हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11 में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट्स डिस्कस कर रहे थे। जहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो जहां पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम जो क्वेश्चन इनकाउंटर कर रहे हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ रहे हैं, और इन सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाकर सवाल को रिड्यूस करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद लिमिट का कोई ना कोई पढ़ा हुआ कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, तब जाके हमारी वैल्यू आती है। ये अभी तक हम सारे सवालों में देख रहे हैं, और हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जहां हम बिना पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाए सीधे लिमिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिमिट लगाने के बाद जो वैल्यू निकल के आ रही है वो अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म रह रही है। मतलब अगर आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगा पा रहे और सीधे लिमिट लगा रहे हो, तो वैल्यू जो आ रही है अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, मतलब कोई काम नहीं हो पा रहा हमारा। क्लियर है, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर मैंने आपको इस टाइप के सवाल को जज करने का तरीका भी बताया। मैंने आपको क्या कहा, जहां आप किसी सवाल में देखो कि मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिखे, जैसे एक से ज्यादा, जैसे साइन के साथ कॉस भी दिख रहा है या साइन के साथ टैन, कॉस के साथ कुछ भी, मतलब एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिखे, तब तुरंत श्योर हो जाओ कि उसमें किसी ना किसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी। वो पहले रिड्यूस होगा, तब उसमें लिमिट लगेगा, तब वो सॉल्व होगा, यानी वो इसी वैरायटी का सवाल होने वाला है। या फिर मैंने आपको कहा, जहां किसी भी सवाल में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीधे लगती हुई दिखे, या आपको सीधे पता लग रहा हो कि इसमें कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, तो लगाने में हिचकिचाना मत, लगा देना, क्योंकि वो इसी वैरायटी का सवाल होगा। क्योंकि जहां बिना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाए सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, या तो आप अपना लिमिट लगा के या किसी भी तरीके से, तो अगेन अटक जाएगा। अब अगेन इस सवाल में भी देखते हैं क्या हो रहा है। अब मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहा है x टेंड्स टू लिखा है π/4 और मेरे पास एक फंक्शन दिया है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले सवाल में कैसे प्रोसीड करेंगे, तो सर पहला काम होता है x की वैल्यू डाल के देखना कि हो क्या रहा है। अब जैसे ही x की वैल्यू π/4 डालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे ही x की वैल्यू π/4 डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ध्यान रखना, cos π/4 माइनस sin π/4 डिवाइडेड बाई x माइनस π/4, यानी कि x की जगह पे बेसिकली मुझे क्या लिखना है, π/4, तो π/4 माइनस π/4। अब देखो π/4 का क्या मतलब होता है, 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री 1/√2 माइनस साइन 45 अगेन 1/√2 डिवाइडेड बाई π/4 माइनस π/4 0, और न्यूमरेटर में भी 1/√2 माइनस 1/√2 0, तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो इतना तो क्लियर हो गया सर, 0/0 का फॉर्म है। तो 0/0 का फॉर्म है, तो सर ने कहा था, आप सवाल को देखो पहले, तो मुझे दिख रहा है सवाल में एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो सर के हिसाब से क्या होगा, यहां पे इसी मेथड, इसी तरीके से पहले कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही होगी, उसके बाद मेरा सवाल सॉल्व हो रहा होगा, वरना मेरा सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो सर की बताए ट्रिक के हिसाब से यहां जरूर पहले कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी, सवाल छोटा बनेगा, तब कोई लिमिट की प्रॉपर्टी लगेगी या पढ़ा हुआ कोई कंसेप्ट लगेगा और सवाल सॉल्व होगा। अब जैसे ही मैं सवाल को देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है cos x माइनस साइन एक्स। अब मैं cos x माइनस साइन एक्स का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं जानता हूं, किसी भी कीमत पे नहीं जानता। क्लियर है। अब देखो उसके बाद मैंने सोचा, सर ने कहा था कई बार ऐसा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगी, तो वहां पे पूरी दुनिया को साइन कॉस में बदल के देखना। अब यहां पे चीजें पहले से साइन कॉस में है, तो अब क्या बदलोगे, यहां तो ऑलरेडी चीजें साइन कॉस में, अब क्या बदलोगे, मतलब ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो मतलब वो वाली बात भी फेल हो गई। तो क्या करें, अब यहां पे मेरी बात को एक एक ध्यान से सुनना, कि मतलब सवाल को मैं देख रहा हूं तो अटक जा रहा हूं। तो इतना मेरे को समझ में आ रहा है कि ये वाला मेथड अभी तक फिलहाल मुझे लगता हुआ नहीं दिख रहा, तो हम किसकी राह पे गए। अब मैंने सोचा कि क्यों ना हमने जो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x और tan x/x का कंसेप्ट पढ़ा तो उसको अप्लाई करें। तो अगर आप उसको अप्लाई करने जाओगे तो फिर देखो क्या होगा, आप यहां पे वही करने की कोशिश करोगे, जैसे cos x को आपने cos x रहने दिया, माइनस, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x 1 होता है, लेकिन क्या x 0 को टेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, π/4 को कर रहा है, तो आप डायरेक्टली ये भी यहां नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं लग रहा, तो करे क्या। अब यहां पे ध्यान से सुनो मेरी बात को, कभी भी इस टाइप का सवाल हो तो देखो कैसे प्रोसीड करते हैं। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा सवाल को चेंज कर देता हूं। मान ले मैं आपसे कहूं कि आपके सामने ये लिमिट का सवाल ना हो के ये लिमिट का सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 साइन ऑफ x माइनस π/4 डिवाइडेड बाई x माइनस π/4, इसकी लिमिट की वैल्यू बताओ, तो तुम फटाक से इसकी वैल्यू बता दोगे क्योंकि तुम पढ़ चुके हो। याद करो मैंने आपको कहा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ fx, कोई भी फंक्शन रहे और अगर वही फंक्शन डिनोमिनेटर में रहे तो इसकी भी वैल्यू 1 होती है। कब होती है, अगर x की वैल्यू 0 को टेंड करने पे fx की वैल्यू भी 0 को, या फिर कह लो x की वैल्यू a को टेंड करने पे अगर fx की वैल्यू 0 को टेंड करने लगती है, तो उस केस में इसी की वैल्यू 1 हमेशा निकल के आती है।
और इसी फॉर्मेट पे मैं यहां पे सोचूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जैसे ही मैं x की वैल्यू पाई बाय 4 रखूंगा तो साइन का अंदर का एंगल पाई बाय 4 माइनस पाई 4 मतलब 0 बनने लगेगा, और ये सेम एंगल नीचे भी यूज हो रहा है, यानी साइन 0/0 का फॉर्म आने लगेगा इसी फॉर्मेट पे, क्योंकि ये हमने अपना जनरलाइज फॉर्मेट देखा था। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली 1 बता सकते हैं। यानी सवाल ये ना हो कि ये होता तो हम अपना रिजल्ट बड़ी आसानी से बता सकते थे। तो यहां ये बताने का क्या मतलब था सर? तो यहां से कुछ आपको हिंट मिलना चाहिए। क्या? देखो ध्यान दो कि लिमिट का कोई भी कंसेप्ट लगाने के लिए यहां पे मैं देख रहा हूं कि डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख नहीं रही है, लेकिन ये सवाल रहता तो बन जाता। अब जो यहां पे कहूंगा ध्यान देना, यहां पे आप ट्रिग्नोमेट्री की नई चीज सीखने वाले हो, वो एक नई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएगी आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी और बाकी चैप्टर में भी। क्यों काम आएगी आपको अभी समझ में आएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, इतना पहले नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे क्या है वो नई चीज। तो आपको याद हो कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज बताए थे। मैंने आपको साइन ए प्लस बी का भी बताया है, साइन ए माइनस साइन बी का भी बताया है, मैंने आपको कॉस ए प्लस कॉस बी का भी बताया है, और कॉस ए माइनस कॉस बी का भी बताया है। मतलब कि तुम कहोगे सर हम ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप का फॉर्मूला जानते जरूर है, लेकिन उस फॉर्मूले में हम बार बार ये देखते हैं कि अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन है, भले ही बीच में प्लस माइनस हो, और अगर इधर कॉस है तो इधर भी कॉस है, भले ही बीच में प्लस माइनस हो। लेकिन हम कभी भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जानते जहां पे एक साइन है एक कॉस है। तो मान लो कभी भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में हो जाए, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि आपके पास एक साइन हो और एक कॉस हो, क्या हो, एक साइन हो और एक कॉस हो, बीच में प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, और आपको इसको या तो साइन में, सिर्फ एक साइन में कोई एंगल होगा, गधा घोड़ा मुझे पता नहीं, कोई एंगल होगा, या इसको एक कॉस में बदलने की कभी भी जरूरत लगे, मतलब है मेरे पास साइन प्लस के साथ कॉस या साइन माइनस के साथ कॉस, और मुझे इस पूरी चीज को या तो पूरा का पूरा साइन या तो पूरा का पूरा कॉस में बदलने की जरूरत पड़े, तो देखो क्या दिमाग लगाते हैं, कैसे बदलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, ध्यान रखना। इसको हम कैसे बदलेंगे, तो मान लो हम एक इसी एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास है, ध्यान देना, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिलहाल ये लेते हैं। जैसे इसको बदलना है तो देखो इस चीज को ना आप अपनी जरूरत के हिसाब से साइन और कॉस में बदल सकते हो। पहले तो इतना जान लो, इसको साइन में भी बदल सकते हो, कॉस में भी बदल सकते हो, आपकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से। मान लो मैं चाहता हूं इसको किस में बदलना, मान लो मैं इसको साइन में बदलना चाहता हूं, देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, अपनी जरूरत के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूं, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देता हूं पूरी चीज को। अब देखो इससे क्या होता है, इससे यह होगा कि यहां पे मैं देखो क्या लिख रहा हूं, इसको मैं √2 बाहर ही रहने देता हूं, अंदर में मैं इसको ऐसा लिखता हूं, साइन एक्स इंटू 1/√2, क्योंकि √2 डिनोमिनेटर में है, प्लस यहां पे लिखूंगा cos x इंटू 1/√2। मैंने क्या किया, 1/√2 को अंदर भेज दिया। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा √2 इंटू साइन एक्स, ध्यान देखना मेरी बात को, साइन एक्स इंटू, अब देखो 1/√2 को क्या मैं cos 45 डिग्री नहीं लिख सकता, क्या मैं 1/√2 को cos 45 डिग्री नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, cos 45 होता है 1/√2। इसी तरीके से प्लस cos x इंटू 1/√2 को मैं यहां पे sin 45 लिख देता हूं। क्यों लिख दिया अभी आपको थोड़ी देर से समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब आपके पास है √2 इंटू, ध्यान से सुनना मेरी बात को, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b का फॉर्मेट आपके पास आ गया, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b का फॉर्मेट, जिसकी वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, ये किसका एक्सपेंशन है, तो ये sin a प्लस b का एक्सपेंशन है। ये किसका एक्सपेंशन है, sin a प्लस b का एक्सपेंशन है। तो इस बेसिस पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं डायरेक्टली इस बेसिस पे लिख सकता हूं sin x प्लस 45 डिग्री, या फिर इसको आप कह लो sin x प्लस π/4, जो भी कह लो वही बात है। क्लियर है। तो देखो यहां से मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ ऊटपटांग टर्म्स थे साइन और कॉस में, इसको हम कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला नहीं जानते, तो मैंने इस पूरी चीज को साइन में बदल दिया। इसी तरीके से आप इस पूरी चीज को अपनी जरूरत के हिसाब से कॉस में भी बदल सकते थे बड़ी आसानी से। क्यों, देखो बताता हूं कैसे। मान लो इस 1/√2 को आप लिख देते cos 45 डिग्री और इस 1/√2 को sin 45 डिग्री, तो आपके पास क्या आ जाता, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का। अब आपकी चीज cos में बदल गई आपकी जरूरत के हिसाब से। क्या हर बार 1/√2 लेना जरूरी है सर, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 1/√2 लेने का फायदा क्या होता है, फायदा यह होता है कि sin 45 डिग्री पे भी 1/√2 आता है रिजल्ट,
और cos 45 में भी 1/√2 आता है। तो इस वजह से 1/√2 लेने से यह एडवांटेज मिलता है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से या तो उसको sin 45 बोल दो या तो cos 45 बोल दो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपने सीखी है, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्री में। ये ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट में तो यूज हो गई होगी, और बाकी बहुत सारे चैप्टर में जहां जहां आपको साइन और कॉस प्लस और माइनस साइन के साथ मिले और वहां वहां आपको यह जरूरत लगे कि काश ये साइन कॉस अलग अलग ना होके कोई एक साइन या कोई एक कॉस होता तो हमारा काम हो जाता। नोट डाउन करें। अब देखो उसी दिमाग को यहां पे यूज करो और दिमाग लगाओ कि क्या करें यहां पे। अब अगर इसी दिमाग को मैं यहां पे यूज करूं, देखो ये सवाल कितनी आसानी से बनेगा। जैसे ही मैं सवाल को देख रहा हूं ना, तुरंत मेरे दिमाग में हिंट आ गया कि किसी ना किसी तरीके से यही अप्लाई होगा। अब देखो, अब जो यहां कहूंगा मेरी बात को सुनना। अब आपको क्या एंगल लेना है ना यहां पे, आखिर आपको क्या एंगल यहां पे लेना है, ये आपको लिमिट का सवाल ऑलरेडी बता देगा। कैसे बता देगा, देखो डिनोमिनेटर में एंगल क्या आ रहा है, x माइनस पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। यानी आपको साइन 45 और कॉस 45 लेने की जरूरत है। साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 45 भी होता है 1/√2। यानी इस सवाल में जो आप सेटिंग करोगे, जो चेंज करोगे, वो किस तरीके से करोगे, तो वो आप इस तरीके से करोगे कि आप 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो याद रखना, इस तरह का हम एक और आगे सवाल देखेंगे। हर सवाल में आपको कौन सा नंबर यहां लेना है ना, ये आपको सवाल ऑटोमेटिकली किसी ना किसी तरीके से बता देगा। और मैंने आपको क्या कहा, 1/√2 लेने का नॉर्मली फायदा क्या होता है कि साइन 45 के लिए भी बोल सकते हैं, कॉस 45 के लिए भी बोल सकते हैं, तो अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर लेंगे। अब देखो यहां पे, अब यानी कि यहां से ये आइडिया मिला कि ये वाली चीज सर या तो मैं पूरा का पूरा साइन में या तो पूरा का पूरा कॉस में बदल सकता हूं। अब तुम खुद सोच के बताओ, इस पूरी की पूरी चीज को पूरा का पूरा साइन में या पूरा का पूरा कॉस में क्या बदलने में फायदा है। अगर मान लो इस पूरी की चीज को आप पूरा का पूरा कॉस में बदलते हो तो न्यूमरेटर तो एक वैल्यू दे देगा, लेकिन डिनोमिनेटर अभी भी x टेंड्स टू पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 जीरो देगा, तो डिनोमिनेटर अभी भी जीरो देगा। कब, अगर ऊपर वाले को कॉस में बदलते हो। लेकिन यहीं पे अगर ऊपर वाले को साइन में बदल देते हो तो हो सकता है ये लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ fx बाई fx का फॉर्मेट आ जाए, जो अभी जस्ट मैंने आपको लिख के बताया था। और जैसे ही वो फॉर्मेट आ जाए उसको हम सेट कर लेंगे। तो ध्यान बस क्या रखना है कि हम अपनी सेटिंग, अपने साइन का अरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे कि अंदर का एंगल हमेशा x माइनस पाई बाई 4 आए, क्योंकि जो साइन का एंगल ऊपर होगा वही नीचे होना चाहिए। ऐसा ना कर देना कि ऊपर का एंगल अलग कर देना, नीचे का एंगल अलग कर देना। अभी अगर क्लियर नहीं हुआ तो अभी इसको सॉल्व करते हुए दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे अब इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा। अभी यहां पे मेरी बात को सुनना। तो यानी यहां से ये अंदाजा लगा सर ऊपर क्या होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको लिख के दिखाया था। इसको देख के सर अंदाजा लग रहा है कि ऊपर साइन x माइनस पाई बाई 4 होना चाहिए। अब देखो साइन a माइनस बी का आप एक्सपेंशन जानते हो, क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी होता है। तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी होता है। लेकिन आपके पास तो कॉस x माइनस साइन x है, तो क्या करोगे कि ये चीज इस फॉर्मेट में सेट हो जाए। तो अब ध्यान से देखते जाना क्या करूंगा। तो इसको मैं सबसे पहले लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। उसके बाद यहां पे क्या करता हूं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है सर पाई बाई 4 45 और 45 पे साइन और कॉस दोनों 1/√2 होता है। तो इसको देख के अंदाजा लग गया कौन से नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे देखो अब क्या किया मैंने, अब मैं क्या करता हूं साथ साथ इस माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाल लेता हूं। बाहर कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचा अंदर में साइन x माइनस कॉस x बचा। ये करने से फायदा ये हुआ कि जैसे ही मैं इस √2 को अब अंदर भेजूंगा तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी का फॉर्मेट आने लगेगा, जिसको मैं बड़ी आसानी से साइन a माइनस बी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे जरूरत भी साइन a माइनस बी टाइप के एंगल की ही है। ये समझ में आया। क्योंकि अगर मैं माइनस को कॉमन नहीं लेता तो देखो मेरे पास क्या आता, मेरे पास आ जाता कॉस a इंटू साइन बी माइनस साइन a इंटू कॉस बी, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्मूले के हिसाब से हमेशा सेटिंग करके बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए, तभी आपको आइडिया लगेगा क्या सेटिंग की जरूरत है और किस तरीके से फॉर्मूले में चेंज करें। यानी इतना डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 4। यानी इसी सवाल में आगे प्रोसीड करें तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। यहां पे मेरे पास आ गया माइनस √2 बाहर है, इस √2 को अंदर भेज देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन x इंटू 1/√2, इस डिवाइड वाले √2 को अंदर भेज दिया, माइनस कॉस x इंटू 1/√2 और होल डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 4। क्लियर है, इतना नोट डाउन कर लिया है। अब इधर आ जाओ। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अब यहां से मैं इस चीज को बोल सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। यहां पे मेरे पास है माइनस √2 इंटू, इस चीज को मैं लिख सकता हूं
साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4, क्योंकि मेरी जरूरत है साइन ए माइनस बी फॉर्मेट आने की, तो उसी हिसाब से मैं इस चीज को लिखूंगा। तो साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4, अपने जरूरत के हिसाब से लिख दिया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आना चाहिए, एक्स माइनस पाई बाय 4। अब यहां से इस चीज को मैं बोल सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, यहां पे -√2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, जो कि क्या हो जाता है साइन ए माइनस बी। तो ये क्या बन गया, साइन ए माइनस बी। ए का काम कर रहा है x, b का काम कर रहा है पाई बाय 4। तो आप 45 डिग्री बोलो या पाई बाय 4, वही बात है। होल डिवाइडेड बाय, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x माइनस पाई बाय 4। अब देखो सवाल आपका यहीं पे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि सर ने बताया था लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ fx बाई fx का फॉर्मेट, जहां पे जैसे ही a डालो आप fx की जगह पे, तो आपका फंक्शन 0 बनने लगे। वो चीज मुझे यहां ऑब्जर्व हो रही है कि जैसे ही मैं x की वैल्यू पाई बाय 4 डालूंगा तो ये साइन के अंदर का एंगल 0 हो जाएगा, और ये सेम चीज नीचे रिपीट हो रही है, तो ये पूरे चीज की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी अब मैं इसका फाइनल आंसर बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं, इज इक्वल टू -√2 इंटू 1, यानी कि -√2। यही आपका फाइनल आंसर है। नोट डाउन कर ले इसको। क्लियर, समझ में आया? तो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री का ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो याद रखना, कभी भी साइन और कॉस को कंबाइन करना हो, कोई एंगल हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन और कॉस प्लस माइनस के साथ तुम कॉम्बिनेशन का कोई फॉर्मूला नहीं जानते। तो कभी भी ऐसा हो कि कंबाइन करके या तो सिर्फ एक साइन या सिर्फ एक कॉस बनाने की जरूरत पड़े, तो आपको यही तरीका यूज करना है जो मैंने अभी राइट साइड लिख के दिखाया था, और कोई तरीका यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट लेक्चर पे क्या करेंगे, इस पे एक और सवाल देखेंगे, फिर और वैरायटी देखेंगे क्या क्या है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप इस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक, ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट आवर साइट। थैंक यू।